हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी के 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और उस चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? इस चैप्टर में हम लोग लोकेशन के बारे में देखेंगे कि भारत कहाँ लाई करता है। साइज़ के बारे में देखेंगे कि इंडिया की साइज़ क्या है। फिर इंडिया और वर्ल्ड से हम इंडिया को कंपेयर करेंगे कि इंडिया और वर्ल्ड के साइज़ में, यानी दूसरे देशों से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। फिर भारत के नेबर्स यानी इंडियाज़ नेबर, यानी इसके नेबर कौन कौन से हैं वो करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका लोकेशन, है ना। लोकेशन, एक्चुअल में लोकेशन होता क्या है ना, पहले वो समझते हैं। तो सपोज दैट आपका यहाँ पे बस स्टैंड है ना। क्या है आपका? बस स्टैंड है यहाँ पे, ठीक। बस स्टैंड है ना। अब बस स्टैंड से सपोज दैट कि आपका घर यहाँ कहीं पे है ना, यहाँ कहीं पे है आपका ये घर है, ठीक है। आपका घर यहाँ कहीं पे है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बस स्टैंड से आपका घर कहाँ पे है, तो बस स्टैंड से आपका घर किधर है? ईस्ट में है ना। ईस्ट में है, क्योंकि ऐसा होता है, एक ईस्ट होता है, एक वेस्ट होता है, एक नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो मैंने आपका बताया कि बस स्टैंड को मैंने रेफरेंस माना। बस स्टैंड को रेफरेंस मान के मैं बोल रहा हूँ कि बस स्टैंड से मेरा ईस्ट में घर इधर है। तो किसी भी चीज़ की लोकेशन बताने के लिए मुझको एक रेफरेंस चाहिए, यानी उस रेफरेंस का इस्तेमाल करके मैं बताऊंगा कि ये चीज़ कहाँ लाई करती है। इसी तरह इंडिया को अगर मुझे मैप पे दिखाना है तो मुझे कुछ ना कुछ रेफरेंस मानना पड़ेगा। उस रेफरेंस को मान के मैं इंडिया की लोकेशन बताऊंगा कि इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका मैप है। इस मैप को, मतलब वर्ल्ड का मैप है पूरा, और इस पूरे वर्ल्ड के मैप को मैंने 4 हिस्सों में बांटा है, ठीक है। तो उसको देखने से पहले मान लीजिए कि वो 4 हिस्से कौन से हैं। तो मैंने बोला कि आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपने मैथ्स में देखा होगा, है ना। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो जो आपकी ये लाइन है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इस तरह की लाइन है ना, इसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स है और जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस है। अब मैं बोलता हूँ कि किसी चीज़ को रेफरेंस मान के मैं किसी चीज़ का डायरेक्शन बताने को बोल रहा था। यहाँ पे मैं रेफरेंस मान रहा हूँ एक्स एक्सिस और पूरी वाई एक्सिस को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के क्या है? ऊपर हैं अगर आप, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर हैं तो आप जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस के ये ऊपर वाले में, है ना। एक्स एक्सिस के अगर आप ऊपर हैं तो आप जो है कहाँ लाई करेंगे? नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये रहा आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक। इसी तरह से अगर आप एक्स एक्सिस के नीचे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के आप क्या हैं? नीचे हैं, है ना। तब आप कहाँ पे होंगे? देखिए, एक्स एक्सिस के अगर आप नीचे हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के अगर आप नीचे हैं, है ना, एक्स एक्सिस के नीचे हैं तो आप लाई करेंगे कहाँ पे? साउथर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वाई को रेफरेंस मान के करते हैं। मैं अगर बोलता हूँ कि वाई एक्सिस के अगर आप लेफ्ट साइड में हैं, ठीक है, वाई के अगर आप लेफ्ट साइड में हैं, ठीक है, वाई के अगर आप लेफ्ट साइड में हैं, ये देखिए, वाई के अगर आप लेफ्ट साइड में हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हैं। कहाँ पे हैं? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरह अगर आप वाई एक्सिस के राइट में हैं, ठीक है, वाई एक्सिस के राइट में हैं अगर आप, ठीक है, वाई एक्सिस के राइट में है अगर आप इधर, है ना, वाई एक्सिस के राइट में है इधर, तो इसका मतलब ये है कि आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हेमिस्फीयर को लेके पूरी चीज़ें कि कौन सी चीज़ क्या है। ये आपका पूरा वर्ल्ड है ना, पूरा वर्ल्ड का नक्शा है ना, पूरा वर्ल्ड का मैप है। मैंने आपको बोला है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, ठीक है, इसको मैंने एक्स एक्सिस माना था और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको मैंने वाई एक्सिस माना था, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस थी और ये आपकी वाई एक्सिस थी। और यहाँ पे जो था एक्स एक्सिस जो है वो आपका इक्वेटर है ना। ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा है कि अर्थ को जो दो हिस्सों में बांटे वो इक्वेटर कहलाता है। और ये वाली जो लाइन है ये प्राइम मेरिडियन होती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मैंने इस चीज़ों को क्यों किया। तो मैंने बोला कि आपका जो मैप था
ठीक है, उसको मैंने ऐसे एक्स और वाई एक्सिस में बांटा था। तो जो क्वाड्रेंट होते हैं मैथ्स में आपने देखा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें कि इंडिया कहाँ लाई कर रहा है, इंडिया यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इंडिया किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इंडिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इंडिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मैं पूछूं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इंडिया कहाँ पे है? तो मैं बोलूँगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कि आपका एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाली पोजीशन, और दूसरी चीज़ वाई एक्सिस के राइट साइड। तो कहूँगा मैं कि इंडिया जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया कहाँ लाई करेगा? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इंडिया कहाँ लाई करेगा? आपके नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो इंडिया लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये आपका भारत है और भारत आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। सपोज दैट इफ आई एम आस्किंग कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ लाई करता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया आपका कहाँ लाई कर रहा है? देखिए, एक्स एक्सिस के नीचे यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर, और वाई एक्सिस के राइट में, इसका मतलब कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से आप किसी भी कंट्री का निकाल सकते हैं कि कोई भी कंट्री है या कोई भी देश है वो कहाँ पे लाई कर रहा है ना, क्वाड्रेंट की मदद से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, ये आपका जो ग्लोब है, ग्लोब को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है, 20 से। अगर मैं इसको काट दूं तो आधा ग्लोब इधर ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ये पूरा का पूरा ग्लोब का पोर्शन कहलाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इसी तरह इस ग्लोब के आधे हिस्से के नीचे जो कहलाता है वो आपका कहलाता है साउथर्न हेमिस्फीयर। वो क्या कहलाता है? आपका साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से आपका ग्लोब जो होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। ये लाइन मैंने आपको बताई कि क्या थी? इक्वेटर थी, है ना, ठीक है। ये आपकी लाइन इक्वेटर थी, जो मैंने आपको पहले मैप में देखा था हम लोगों ने। ये देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए लाइन जो है ये इक्वेटर है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेटर हो गई, ठीक। इसी तरह अगर मैं इसको वर्टिकली काट दूँ, ठीक है, इसको अगर मैं वर्टिकली कट करता हूँ तो ये आपकी क्या कहलाती है? प्राइम मेरिडियन कहलाती है, ठीक है। और इस तरह से इसके इधर जो होता है वो ईस्ट होता है ना, और इसके इधर जो होता है वो आपका वेस्ट होता है, ठीक। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक। इस तरह से हमने समझ लिया कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होता है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। इक्वेटर कहाँ लाई करता है और प्राइम मेरिडियन कहाँ लाई करता है। इक्वेटर प्राइम मेरिडियन के बारे में हम लोग आगे फिर से देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू, वी विल मीट टुमारो अगेन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।